वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पिछले 3 महीनों का राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अप्रैल 2023, मई 2023 और जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आने वाले कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम, आरएस, सूचना सहायक, संगणक और जूनियर अकाउंटेंट जितनी भी राजस्थान की एग्जाम है उन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है, फिर वीकली मिलती है, फिर मंथली मिलती है और फिर 3 मंथ के अंदर वो पर्सन जो सीधे सीधे एग्जाम में पुट हो सकते हैं उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करें। अप्रैल, मई और जून की क्रीम वाले पर्सन ताबड़तोड़ रिवीजन में सिर्फ यहाँ पे आपको लगभग 1 घंटे की महान मैराथन लेके चलते हैं, लेकिन हो सकता है उसको हम 40 मिनट में, 45 मिनट में, 50 मिनट में निपटाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आपका वक्त बिल्कुल भी जाया ना हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती, ये याद रखना। इसलिए हम वीडियो के साथ साथ आपको बाजार में पुस्तक भी उपलब्ध करवा रहे हैं। या आप सामने देख सकते हो, राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। उससे पहले अक्टूबर से लेकर मार्च 2023 की ऑब्जेक्टिव बुक भी उपलब्ध है और आरबीएससी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 की पुस्तक भी उपलब्ध है। तो मेरे द्वारा स्पेशल आपको जो क्लास दी जाती है उस पर आधारित ये मैगजीन तैयार होती है, और अपने नजदीकी बुक स्टोर पे जाके संपर्क करें, ये बुक लें, या फिर ऑनलाइन 80 580 22 001 पर ओनली व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके आप, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन का चार्ज 145 रुपये है और ऑफलाइन का 120 रुपये है। अगर आप आरबीएससी की बुक लेना चाहते हो 6 से 12, तो ऑफलाइन अगर मिलेगी तो 60 की मिल जाएगी, 70 की मिल जाएगी और ऑनलाइन 90 रुपये की। तो इस प्रकार 3 बुक है हमारी वर्तमान में चर्चा में है, तो आप ले सकते हैं, अध्ययन करें। इस नंबर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट डाल के और अपना पता लिखाइए, डाक के माध्यम से आपके पास पुस्तक पहुंच जाती है। याद रखिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफल एक दिन होंगे, ये निश्चय है। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना है, क्योंकि चलते चलते रास्ता भटक जाना निराशाजनक है, लेकिन लक्ष्य से भटक जाना तो अपराध है। चलते चलते रास्ता भटक जाना निराशाजनक है, लेकिन लक्ष्य से भटक जाना तो अपराध है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बदलाव और चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। करें स्टार्ट आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका केंद्र सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया है। तो राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव है उषा शर्मा। ये राजस्थान की 44वीं मुख्य सचिव है। 31 जनवरी 2022 को ये मुख्य सचिव बनी थी। अभी इनका 30 जून 2023 को कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। नाम आता है उषा शर्मा, राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव। बीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता राजस्थान के वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हैं, और महेंद्र सिंह सिंघवी राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? लगा लो स्टार, ये पक्का प्रश्न में आना है, क्योंकि कल 8 जुलाई 2023 की बात है और प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर से इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है। तो राजस्थान के टोटल 8 जिलों से गुजरेगा। कितने? 8। देखिए, अमृतसर जामनगर, अमृतसर पंजाब में है, जामनगर गुजरात में है। एक्सप्रेस वे राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा और गुजरात के 17 जिलों को जोड़ेगा। पंजाब के अमृतसर को गुजरात के जामनगर से जोड़ेगा। पंजाब का अमृतसर आएगा, जालंधर आएगा, फिरोजपुर आएगा, मोगा आएगा, बठिंडा आएगा। हरियाणा का सिरसा आएगा, राजस्थान का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। गुजरात का थर्राद, राधनपुर, सामखियाली, गांधीधाम और जामनगर। तो राजस्थान के 1 2 3 4 अभी पीछे 8 बता दिया गया, 6 बताने, 6 कितने? 6 याद रखना। जामनगर से कितने जिलों से गुजरेगा? 6 जिलों से। तो 6 जिलों से गुजरेगा, इसको याद रख लेना। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? 6। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, ये 6 जिले। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात के टोटल 17 जिलों को ये जोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने इसके शिलान्यास कर दिया है। राजस्थान में इसकी लंबाई 637 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होगी? 637 किलोमीटर। गुजरात में कितनी होगी? 380 किलोमीटर। पंजाब में कितनी होगी? 155 किलोमीटर। और कुल लंबाई पूछे तो 1257 किलोमीटर। कितनी? 1257 इसकी टोटल लंबाई होगी। दोबारा फिर देख लो, ये याद कर लो, इसके 6 जिले ढंग से सोच लो, विचार लो, और 6 जिले
क्योंकि कल ही इसका शिलान्यास किया है, तो मान के चलो ये पर्सन पक्का आने का चांस रहेगा आपके लिए, पक्का श्योर पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात और याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कल आए थे बीकानेर, बीकानेर में इन्होंने कहाँ से इसका शिलान्यास किया था, कहाँ वर्चुअली कह सकते हो या कहाँ से किया था, ये आपको जरूर याद रखना है। तो आपसे पूछे, आपका जवाब होगा बीकानेर के नोरंग देसर के अंदर। तो टोटल 6 जिले राजस्थान। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब अधिसूचित की गई थी? अभी एफएसओ का एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो 12 दिसंबर 2019। राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ है? तो वो है फिरदौस कायम खानी, और फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा जिले की है। किस जिले की है? भीलवाड़ा जिले की फिरदौस कायम खानी। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में इन्होंने, सॉरी, यूनिवर्सिटी गेम के अंदर, उन्होंने कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये खेलती है, इन्होंने पदक जीता। तनीषा पटवा और योग्य सिंह, ये भी तनीषा पटवा उदयपुर की तैराक है और योग्य सिंह जोधपुर की तैराक है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी सम्मान पेंशन की राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु पात्र महिला को कितनी राशि दी जाती है? तो 75 वर्ष से ऊपर है उसको 1500 रुपए, और इससे 55 से 75 के बीच है उन्हें न्यूनतम 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? तो 77,771 था। उससे पहले ये 71,999.72 करोड़ था। तो ये पर्सन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में आरएस प्री का एग्जाम होगा इस साल, नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन शुरू हो चुके हैं आरएस प्री के लिए। जल्द ही आपके लिए पूरे सिलेबस पर आधारित गजब की टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रही है। जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा? जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब कोटा के अंदर बनाया जाएगा। कहाँ पे? कोटा। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार देवीलाल महिया को। जो कमेंट करके बताना, मैंने आपको डेली, वीकली, मंथली कितने में बता दिया इनकी रचना। तो देवीलाल महिया की रचना कौन सी है, ये जरूर विद्यार्थी कमेंट करके बताना। बाकी जो टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें मैं आपको क्विज दे रहा हूँ, आप जरूर अध्ययन करें, जरूर विजिट करें। प्रदेश में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो प्रदेश के अंदर बहुत सारे बोर्ड बने हैं। सिख समाज के लिए श्री गुरु नानक देव जी सिख बोर्ड बना है। वीर सूर्य प्रताप सिन्हा के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हुआ है। तो श्री कृष्ण बोर्ड के गठन का संबंध है यादव समाज की। सीएम गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सीएम गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो 13। अगला प्रश्न देखिए, उस रिवीजन है आपका, डेली आपको क्लास मिलती ही है बस रोज। प्रदेश के किस विभाग की ओर से 1 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, ये ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेंगे। तो ये किसका विभाग होगा? युवा मामले व खेल विभाग, उसके मंत्री अशोक चांदना है। नेहरू गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? नेहरू गेज लाइन जो होती है, एक तो होती है ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज, एक हेरो गेज। ज्यादातर ब्रॉड गेज चलती है, नेहरू गेज तो बहुत ही कम चलती है कई जगह। तो नेहरू गेज पर पहली हेरिटेज जो ट्रेन चलेगी वो कामली घाट से फुलाद चलेगी, यानी राजसमंद के अंदर कामली घाट से फुलाद चलेगी। पुस्तक टाबरा री दुनिया के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा हुई है? ये लगा लो स्टार, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। पुस्तक टाबरा री दुनिया, किसकी दुनिया? टाबरा री दुनिया के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल को। जी बिल्कुल, श्री गंगानगर के रायसीनगर क्षेत्र की रहने वाली है किरण बादल, इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा? तो योजना है बजट 2023-24 में घोषणा की थी मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। इसके तहत 100 दिन। अब ये 100 दिन बड़ा मैटर याद रखना। मनरेगा में राजस्थान सरकार 125 दिन देगी, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना उसमें भी 125 दिन देगी, ये दो ध्यान रखना।
युवा खेल व कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? युवा खेल और कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना ने किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ किया था? ये किया रामगढ़ विस्तारी। कहाँ पे? रामगढ़ विस्तारी बची थी, बूंदी के अंदर है ये, जो अभी 2022 में ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। उसमें टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ कर दिया। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान का नीति आयोग द्वारा एकमात्र आकांक्षी जिला कौन सा है जहां नाबार्ड द्वारा जिला विकास प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? जैसलमेर के अंदर। शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कैरियर काउंसिल के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया? शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ 27 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा? हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कला यानी बुलाकी दास कला। इनके पास ध्यान रखना पुरातत्व विभाग भी है, संस्कृत विभाग भी है, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी हैं, और इसके अलावा कला व विकास, ये जो संस्कृति विकास मंत्री भी हैं, और इनका पूरा नाम है डॉक्टर बुलाकी दास कला। बीकानेर पश्चिम से ये विधायक है। और अपनी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री पूछे तो जाहिदा खान है। केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहाँ खोला जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर अपने राजस्थान के राउतभाटा राजस्थान के अंदर, जो देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो 1973 में शुरू हुआ था, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और किस पर आधारित है? D2O भारी जल पर आधारित है। और किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। कितनी इकाइयां काम कर रही है? 7 इकाइयां काम कर रही है। राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आवासन मंडल को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आवासन मंडल के चेयरमैन पवन जी अरोड़ा को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो सिसवी गांव उदयपुर के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ, डेली सुबह 8 बजे क्लास आती है, फिर वीकली मिलती है, फिर मंथली मिलती है, और फिर 3 मंथ बनती है। इन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखें। और ये और बता देता हूँ, इनके टेस्ट आपको वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023 के अंदर उपलब्ध हो जाते हैं। ये मैंने 3 मंथ की क्लास दी है, ये भी पीडीएफ, इसमें आपको टेस्ट मिलेगा। तो डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली, और फिर मंथली पीडीएफ भी मिलती है, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो नानक क्लासेज ऐप में जाके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। दिसंबर तक का करंट आपको मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा, 100 रुपए के अंदर ज्वाइन कर लो, ताकि वीकली मंथली सारा कुछ मिलता रहे। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी, यानी तारामंडल की स्थापना की जाएगी? तो कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा में। भगवती जाखड़ को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस जिले से है? भगवती जाखड़ को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो भगवती जाखड़ का संबंध है तीरंदाजी से। किसे? तीरंदाज है। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? PCTS। PCTS। इनकी डिटेल मैं दिल्ली की क्लास में बता चुका हूँ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नीरज तबोलिया को सम्मानित किया गया। 26 और 27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया? ये उदयपुर में किया गया। इससे पहले 16 से 18 जून को जयपुर में किया गया था, और 30 जून से लेकर 1 जुलाई जोधपुर में किया गया। तो 3 संभाग स्तरीय अभी कृषि मेले के या किसान मेले का आयोजन किया गया है, इनको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र भानावत। बहुत ही चर्चा में है डॉक्टर महेंद्र भानावत। पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रश्न आया था,
कि 2022 का कोमल कोठारी पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर महेंद्र बानावत को। रामस्वरूप किसान को राजस्थान साहित्य अकादमी का विशिष्ट सम्मान मिला। रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार मिला है और कालूनाथ कालबेलिया को 2023 का कोमल कोठारी पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? तो वो किया है किसने? तस्नीम महज बीन। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है? बजट 2023-24 का जितना भी मामला है ना, अब उन सबको लगभग मंजूरी दी जा रही है और सुजस की जितनी भी रिपोर्ट होती है वो सारी की सारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो उत्तर आ जाएगा जोधपुर। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान की कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? कृष्णा नागर जयपुर जिले के हैं और ये SH6 कैटेगरी के अंदर अपना खेल खेलते हैं। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें मिला और इन्होंने कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड जीता। और जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 उसके अंदर इन्होंने बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं गोल्ड जीता। अगला देखो, अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर और सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता? 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता। पूजा गुर्जर। अभी तो आपके लिए और क्लासें आएगी। लास्ट 6 मंथ खेल परिदृश्य आएगा, लास्ट 6 मंथ पुरस्कार आएंगे, लास्ट 6 मंथ योजना आएगी, लास्ट 6 मंथ पोर्टल, सारे के सारे एक एक वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा मैं आपको। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? तो पिछले साल तो देखो अभी चौथा ये जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यक्रम आए हैं उदयपुर के संस्थान। ठीक है, तो पिछली बार तो राजस्थान दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब की बार राजस्थान राज्य को स्थान नहीं मिला। अब की बार मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है और वैसे ही राजस्थान को पुरस्कार मिला है। तो एनजीओ है अर्पणा सेवा संस्थान उदयपुर, उसको पुरस्कार मिला है। अगला देखो, प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर बनाया गया? तो 21 जून को अब की बार पूरे विश्व में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था। किस थीम पर? हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज छात्राओं को आवागमन हेतु प्रतिदिन कितने रुपए ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में देने की घोषणा की है? अगर वो 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर यात्रा उसमें शामिल होगी तो ये 20 रुपए दिए जाएंगे, सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे। किस योजना के तहत? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत। राजस्थान को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी हो गई है? देखो आर्थिक समीक्षा अपने पढ़े तब तो वो नवंबर 2022 की रिपोर्ट है। अभी आंकड़ा है मार्च 2023 तक का और प्रति वर्ष सालाना पवन ऊर्जा की क्षमता में वृद्धि करने के कारण राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो मार्च 2023 तक राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता हो गई है 5204 मेगावाट। और आपको पता है 2024-25 तक राजस्थान पवन ऊर्जा हाइब्रिड नीति 2019 लगी थी ना, उसके तहत 2024-25 तक 4000 में मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लाने का टारगेट है। जैसे सौर ऊर्जा का 30,000 मेगावाट लाने का टारगेट है ना, वैसे ही पवन व हाइब्रिड का 4000। मुख्यमंत्री ने 1857 की क्रांति में विशेष योगदान देने वाली किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है महारानी अवंतीबाई लोधी। ये सारे के सारे बोर्ड जितने बन रहे हैं मैं आपको लगातार पोस्टर के माध्यम से दे रहा हूँ, तो अब लगातार अध्ययन करें। ऐसे पोस्टर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। देखो, पद्मश्री मोहनलाल जी कुम्हार, जो मोलेला टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन हो गया। जन्म 1939 में हुआ, राजसमंद जिले के नाथद्वारा में। निधन 8 जुलाई 2023 को। शिल्प गुरु पुरस्कार 2003 में मिला, पद्मश्री पुरस्कार 2012 में मिला और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ 2021 के अंदर। ऐसे पोस्टर आपको मैं टेलीग्राम पे लगातार दे रहा हूँ, यूट्यूब की कम्युनिटी पे दे रहा हूँ। आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। उसमें आपको क्विज भी रोज मिलती है, पीडीएफ भी आपको मिलती है, कोई भी सूचना होती है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना और ऐसे पोस्टर आपको रोज जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आरएस का एग्जाम हो, सब एग्जाम की
राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल क्लब कहाँ बनाया जाएगा? कल्चरल क्लब कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? बीकानेर के अंदर। जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर हुई थी। उसी के तर्ज पर कल्चरल यानी संस्कृति क्लब कहाँ बनाया जाएगा? बीकानेर में। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई है, तो देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू है। राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में शुरू की गई है। महाराणा प्रताप के नाम से शुरू की गई है। उपयुक्त सभी। प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? अपशिष्ट जो पानी है, गंदा पानी है, उसको साफ करके उसको उपयोग में लिया जाएगा। ये लगाया जाएगा ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर क्यों प्रसिद्ध है? इसे राजस्थान का हम क्या कहते हैं? भुवनेश्वर कहते हैं। सिलोरा अजमेर में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। रामगढ़ 12 है। ये विश्व का 200वां कैरेक्टर है और हाल ही में जियो पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की इकाई आईबीसी यानी इंडियन बिल्डिंग्स कांग्रेस ने हाउसिंग बोर्ड के किन 4 प्रोडक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ड एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया है? तो लगातार जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, एक मैं बता देता हूँ, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना फरवरी 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय जयपुर में है। वर्तमान इसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा। लगातार इसको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स को एक्सीलेंस अवार्ड मिला। जयपुर का सिटी पार्क, जयपुर का कोचिंग हब, जयपुर चौपाटी, शिक्षक प्रहरी आवास योजना। ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से, यहाँ से प्रश्न पक्के आएंगे। उपयुक्त सभी। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने की वित्तीय मंजूरी दे दी? तो 7 जिलों के अंदर खेल अकादमी खुलेगी। कितने? 7 जिलों में। अब वो जिले बता देता हूँ और कहाँ कहाँ किसकी खुलेगी वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 7 खेल अकादमियां स्थापित की जाएगी। इसके लिए 14.25 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी है। सीकर के कोलीड़ा और बांसवाड़ा में फुटबॉल अकादमी खुलेगी। बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी। और कल आपको पता है प्रधानमंत्री जी बीकानेर आए थे, उनके काफिले के साथ 50 एक साइकिलें थी। ये देखा होगा आपने, क्योंकि साइकिलिंग के क्षेत्र में अगर बात करें तो बीकानेर का नाम आता है। भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ चूरू में एथलेटिक्स अकादमी, बाड़मेर और सीकर में बास्केटबॉल अकादमी और एक डिडवाना नागौर में कबड्डी अकादमी का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में कितने भारतीय पर्यटक राजस्थान में पहुंचे? यानी राजस्थान पर्यटन विभाग की रिपोर्ट है। और देखो, भारतीय पर्यटक मतलब अपने राज्य से के अंदर दूसरे राज्य के पर्यटक आते हैं, तो सबसे ज्यादा आए हैं अजमेर के अंदर। कहाँ आए हैं? अजमेर के अंदर। फिर आए हैं सीकर के अंदर, फिर आए हैं सवाई माधोपुर के अंदर। तो टोटल आए हैं 10.83 करोड़। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को कृषि मशीन नवाचार में लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किशन लाल सुथार है बीकानेर के। इन्होंने मूंगफली की मशीन बनाई है, मूंगफली निकालने की मशीन। और मोहनलाल कुम्हार तो अभी मैंने बता दिया, 2012 में पद्मश्री मिला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा के विश्व प्रसिद्ध कलाकार, और कल इनका निधन हो गया। विश्व की प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने देश के किस कस्बे को विश्व की खूबसूरत छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो खूबसूरती का नजारा देखना हो तो चलिए आइए मंडावा, झुंझुनू। प्रदेश में किसानों को अपने खेत में आवास निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना के तहत कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगी? ये बड़ा गजब का प्रश्न है। इतने दिन आपने यही सुना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या है कि खेतों के अंदर किसान है, उनको भी आवास बनाने के लिए क्या दी जाएगी? ऋण दिया जाएगा। और कितना? 50 लाख तक। कौन सी योजना? सहकार ग्राम आवास योजना। भोपाल और ग्वालियर और नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान ने कितने पदक जीते? उन्होंने, राजस्थान ने देखो 6 स्वर्ण जीते, 12 रजत जीते और 15 कांस्य। टोटल 33 पदक राजस्थान ने 66वें नेशनल स्कूल गेम में जीते। प्रदेश में किस अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? देखो, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार पुलिस विभाग कर रहा है। ऑपरेशन वज्र प्रहार। कौन सा? ऑपरेशन वज्र प्रहार। प्रदेश में चिकित्सा विभाग की एनीमिया रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? एनीमिया रिपोर्ट आई है, निरोगी राजस्थान की अभी रिपोर्ट जारी की गई है। तो निरोगी राजस्थान रिपोर्ट में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो ये जयपुर पहले स्थान पर है। किस योजना के तहत, ये बड़ा गजब का प्रश्न मुझे लगा, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं।
किस योजना के तहत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर राज्य सरकार सहायता देगी? और जरूर आपके आसपास इर्द गिर्द कोई भी श्रमिक है तो उसको इस योजना का पता होना चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है, बाकी उनको पता नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री, ये सीधा आ जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, क्योंकि एक श्रमिक होता है वो पूरे दिन अपनी मजदूरी करता है। अब हो सकता है कई बार बीमार, जाहिर सी बात है, हो जाते हैं तो फिर उसकी मजदूरी रुक जाती है। तो सरकार ने कहा कि हम 7 दिन तक अस्पताल में उसको मजदूरी का पैसा देंगे, रोज का 200 रुपये। ठीक है, चाहे वो 1 दिन रहे, चाहे 2 दिन रहे, चाहे 4 दिन, चाहे 7 दिन, लेकिन 24 घंटे कम से कम उसको अस्पताल में भर्ती होना होगा, खाते में उसके पैसे आए। प्रदेश में मनरेगा के मेट की मजदूरी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति दिवस करने की घोषणा की है? तो पहले 240 रुपए मेट को देते थे, अब बढ़ा दी 15 रुपए, 255 हो गए। प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है? तो वो दौसा के अंदर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके तहत गोद भराई समारोह में बनाने की पहल की है, तो दौसा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था कारवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो किसको? सीन काफ निजाम। और सीन काफ निजाम का नाम सुना होगा आपने, सीन काफ जी निजाम उर्दू के हैं, और 2022 में इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया। संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? तो ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। कल मैंने आपको पढ़ाया था, वीर लोक देवता तेजा जी शोध संस्थान अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 4 जून 2022 तक की रिपोर्ट है, उसमें राजस्थान का देश के अंदर जो स्थान आया है वो 12वां है, इससे पहले 29वां स्थान था। किस योजना को लेकर प्रदेश में सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन 5 जून 2023 को किया गया? इस योजना को लेकर प्रदेश में सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिसमें आपको सिलेंडर मिल रहा है 500 रुपए में, जो उज्ज्वला योजना के अंदर जुड़े हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन व पर्यावरण मंत्री माराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका शिलान्यास किया थोलाई गांव जयपुर के अंदर। कहाँ पे? थोलाई गांव जयपुर। राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, अंधी गांव जयपुर। ये शायद मैंने जून महीने के वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा उल्टा बता दिया हो, तो भाई चेक कर लेना। राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, अंधी गांव जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया जाता है। राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, जिन्हें 2023 का पद्म श्री मिला है, और सुंडाराम जी वर्मा, जिन्हें 2019 का पद्म श्री मिला था। इन दोनों को अब की बार लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और मूलचंद लोढ़ा पर्यावरण के क्षेत्र में 2023 का पद्म श्री मिला था, ये ध्यान रखना। गायत्री देवी यादव को स्वच्छता श्रेणी के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। अनिता बघेल और अमीन खान को 2022-23 के सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए हैं। आरटीआई कानून के तहत हाईकोर्ट और प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट जो नीचे की कोर्ट है से जुड़ी जानकारी और सूचना प्राप्त करने के लिए ई आरटीआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया हमारे राजस्थान के 30 मई 2023 को 41वें मुख्य न्यायाधीश बने ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहे ने इसको लॉन्च किया। इयोचिन में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये सिद्धार्थ चौधरी का प्रश्न पहले भी रीट में आ चुका है, और अब भी नाम याद रखना, शॉर्ट पुट और गोला फेंक के खिलाड़ी है। शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के खिलाड़ी है कौन है? सिद्धार्थ चौधरी। अगला प्रश्न देखो, वन व पर्यावरण मंत्री माराम चौधरी ने राजस्थान वन नीति, ई वेस्ट प्रबंधन नीति और जलवायु परिवर्तन नीति 2023 जारी की है। कब जारी की? तो किस दिवस पर? 5 जून पर्यावरण दिवस पर। केंद्र द्वारा जारी 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, बड़े राज्यों में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? केंद्र के द्वारा अभी 5वीं फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी की गई है,
बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। कौन सा? 8। प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री ने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास व थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इनका मुख्यालय कहाँ होगा? तो इनका मुख्यालय होगा जयपुर के अंदर। ब्रज क्षेत्र की बात करें तो जाहिर सी बात है, भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र यहाँ के लिए स्पेशल बनाया गया, और थार क्षेत्र जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पे। राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मुखबिर योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला था, शुरुआत हुई थी कोरोना काल में, जब लोग फायदा उठा रहे थे कोरोना का और ऐसी चीजें बेच रहे थे मिठाइयों के मामले में जिससे बहुत नुकसान हो रहा था। अक्टूबर 2020 में हर साल ये दीपावली के आसपास ये अभियान चलता है। अगर कोई सूचना देता है तो 51,000 रुपए उसे इनाम दिया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा दूधिया तालाब का सौंदर्यीकरण करने की मंजूरी दी है, यह किस जिले में है? तो दूधिया जो तालाब है वो सिरोही के अंदर है। सुनहरी कोठी और हाथी बाटा को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा राज्य पर्यटन विभाग ने की है, ये किस जिले में है? सुनहरी कोठी का नाम सुना है आपने, मुबारक महल का नाम सुना है, हाथी भाटा का नाम सुना है। ये सारे पर्यटक नवाबों की नगरी टोंक के अंदर है। नवाबों के अंदर डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है, डिग्गी में कल्याण जी का मेला लगता है। टोंक पतंगाकार है, राजस्थान की आकृति से मिलता जुलता टोंक जी। भरतपुर के साहिल चौधरी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता निशानेबाजी के अंदर। राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बिक्री में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में कितनी वृद्धि हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नीति बताई थी, उसमें क्या क्या चीजें थी। 41.14% की वृद्धि हुई। 10 और 12 जून 2023 को 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो मैंगो फेस्टिवल का आयोजन बांसवाड़ा के अंदर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? मुलेला गांव राजसमंद। मुलेला गांव के ही मोहनलाल जी कुम्हार थे, टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार। हाल ही में उनका निधन हुआ है, 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला। तो मुलेला गांव राजसमंद टेराकोटा यानी पक्की हुई मिट्टी के बर्तन, और मुलेला गांव कुम्हारों का गांव कहलाता है। देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। देश व राजस्थान की पहली फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी माइंस जहां खनन किया जाता है, जब वो खाली हो जाती है पानी भर जाता है, वहां पे सोलर प्लांट लगाया गया है। दरोली माइंस है उदयपुर के अंदर, वहां पे। तो डेगाना नागौर क्यों चर्चा में आ गया? यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान के किस प्रसिद्ध महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो एशिया के अंदर सर्वाधिक 49 बाल विवाह रुकवाए हैं। जो टॉप पे है वो है जोधपुर की शेरनी डॉक्टर कीर्ति भारती। नंदिनी गुप्ता का भी हाल ही में प्रश्न आया है। पायल जांगेट, इन्होंने बाल विवाह रुकवाने के कारण इन्हें 2019 के अंदर यूएनओ द्वारा सम्मानित किया गया था। बैतूल बेगम को 2021-22 के अंदर नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में फिरदौस कायम खानी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो फिरदौस कायम खानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कोटा की तरफ से जीता इन्होंने। इनका जिला खुद का भीलवाड़ा है और इनका खेल है तैराकी। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में डैग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, इनका संबंध तो दो है, शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई। इन दोनों को कांगो के अंदर शांति अभियान के तहत ये शहीद हुए थे। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है? यानी राजस्थान के किस होटल को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया है? रामबाग पैलेस, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर किस वन्य जीव कंजर्वेशन में जंगल सफारी शुरू की गई? भाई इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये प्रश्न पक्के आएंगे। वर्तमान में राजस्थान में 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बांसियाल, खेतड़ी, झुंझुनू। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना NRETP किसके सहयोग से वित्त पोषित है? तो किसके सहयोग से वित्त पोषित है? विश्व बैंक के सहयोग से। 42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है?
42वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता? ये अपने प्यारा राजस्थान की टीम ने। हाल ही में सीएम गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए 26 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुश्ती अकादमी और स्टेडियम निर्माण के लिए 26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। तो वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर, कहाँ पे? नाथ द्वारा राजसमंद। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिला अस्पताल को मुस्कान कार्यक्रम के तहत बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? वो है डूंगरपुर, पहाड़ों की नगरी। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है? तो ये किया डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा। और साइबर क्राइम के लिए हाल ही में हेल्थ पोर्टल का भी लोकार्पण किया है पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने। साइबर क्राइम सबसे ज्यादा पाया गया अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में, अभी जो रिपोर्ट आई है देश की उसके तहत। और साइबर क्राइम की बात करें, साइबर क्राइम राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर में और साइबर पार्क जोधपुर में। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में विकसित हो गई है? नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब कहाँ शुरू हो चुकी है? विकसित हो चुकी है जयपुर के अंदर। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई? राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को 30 मई 2023 को किसने शपथ दिलाई? तो ये दिलाई, शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है, तो राज्यपाल कलराज मिश्र। अब ध्यान रखना, ये 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हमारे जो राज्यपाल है वो 44वें राज्यपाल है। हमारे जो मुख्यमंत्री है वो 25वें हैं। हमारे जो मुख्य सचिव है वो 44वें मुख्य सचिव है। इतनी बातें याद रखना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में बनेगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किस जिले में बनेगा? तो जयपुर के अंदर बनेगा। इसके अलावा जालाना जयपुर के अंदर रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की भी घोषणा हुई है। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर ऊन और दूध के मामले में लगभग दूध 15% और ऊन लगभग 45% सबसे ज्यादा राजस्थान में है। और पशुधन के मामले में देखें तो राजस्थान दूसरे नंबर पे है यूपी के बाद। वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सालाना आधार पर यानी वार्षिक आधार पर उच्चतम वृद्धि के लिए किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो मैंने आपको बताया था राजस्थान को। प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है? तो अपने तो राजस्थान में दो ही पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है, एक जोधपुर में और एक जयपुर के अंदर, ठीक है। और कोटा में प्रस्तावित है। तो जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है, तो वहां से गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान है चलाया जा रहा है। जयपुर के चोप गांव में बन रहे विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो ये रखा गया अनिल अग्रवाल स्टेडियम के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। जयपुर के चोप गांव में विश्व का तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में मोदी स्टेडियम। 2 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे कौन सा आता है? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। और 3 नंबर पे अनिल अग्रवाल स्टेडियम चोप गांव जयपुर। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? अभी सीएटी में प्रश्न आया था कि सुंदर कांति जोशी महिला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी सीनियर वर्ग में मिला है सुमन मीणा को, जूनियर वर्ग में मिला है सिद्धि शर्मा को, और सब जूनियर वर्ग में मिला है परलय बाणावत को। तीनों याद रखना, पहले ये 2 में दिए जाते थे, सीनियर और जूनियर में, अब सब जूनियर में भी देने लगे उपयुक्त सभी। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से मीरा पुरस्कार 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो मीरा पुरस्कार के तहत 75,000 रुपए दिए जाते हैं। और अभी मिला उदयपुर के रति सक्सेना। देखो अभी वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। रति सक्सेना हंसी एक प्रार्थना के लिए, इसके लिए हंसी एक प्रार्थना के लिए ये पुरस्कार दिया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जनार्दन राय नागर सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे? उदयपुर में। जनार्दन राय नागर सम्मान ये मिला डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, चंद्र प्रकाश देवल। मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस
फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई उदयपुर के अंदर। ये प्रश्न सारे याद रखना भाई, ये प्रश्न पेपर में आते हैं। मार्च 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक, सॉरी, उदयपुर के अंदर। हाँ ठीक है, फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्वतंत्रता सेनानियों के पेनोरमे निर्माण के लिए 4-4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है? पन्ना दाय का पेनोरमा पाडोली चित्तौड़गढ़ में, अमराजी भगत का अनगढ़ बाबूजी जिसको कहते हैं का पेनोरमा चित्तौड़गढ़ में दौलतपुरा में, और केसरी सिंह बारट का पेनोरमा शाहपुरा बिलवाड़ा में। तीनों प्रश्न एक बार पेपर में आ चुके हैं, दोबारा फिर रिपीट होने के पूरे चांस है। उपयुक्त सभी। 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया? लगा लो स्टार, पक्का ही पेपर में आएगा, ये सोच लो। उत्तर आ जाएगा सप्त शक्ति। देखो, सप्त शक्ति कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया। और अभी आया था ताजा, शायद पीटीआई में, सेकंड ग्रेड का पीटीआई हुआ था और एक यूआरओ का एग्जाम हुआ था। उसमें प्रश्न आया कि किस कमान के द्वारा बीकानेर महाजन में शत्रुनाशक अभ्यास हुआ था? तो दक्षिणी पश्चिमी कमान। ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, नोट ही कर लो। जो डेली क्लास, एक तो डेली क्लास लिया लिया करो फिक्स, फिर मैं देखो डेली क्लास लेने के बाद उसकी क्विज डालता हूँ टेलीग्राम पे, पोस्टर मैं आपको दे देता हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाती है, फिर वीकली पढ़ लेते हो, मंथली पढ़ लेते हो, 3 मंथ, और फिर अपनी बाजार में ये पुस्तक है और ये पढ़ लेते हो। इससे बाहर और क्या मिलेगा? और पढ़ना निरंतर पड़ेगा, मेहनत तो आपको निरंतर करनी पड़ेगी, सफल तब भी होगे, तभी प्रश्न याद रह पाएगा। आप सोच लो ना कि एग्जाम से 5 दिन पहले मैं करंट पढ़ लूँ, नहीं, 10-10 प्रश्न आते हैं, बहुत मायने रखते हैं। जहाँ 2 नंबर का प्रश्न होता है, 20 नंबर बहुत होते हैं, पॉइंटों में बैठ जाते हैं, पॉइंटों में हम रह जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये ध्यान रखना। कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता कोरिया के अंदर? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जयपुर की है, पैरा निशानेबाज है। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला। SH1 कैटेगरी में ये खेलती है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी दी है। यह किस जिले में है? तो रामगढ़ क्रेटर 12 केंद्र है, इसे विश्व का 200वां क्रेटर भी घोषित किया गया है। देवस्थान विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को तीर्थ स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा? ये भी पक्का आएगा। देवस्थान विभाग की मंत्री है शंकुतला रावत। टोटल अब 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। 36,000 रेल के माध्यम से, 4,000 है हवाई के माध्यम से। और हवाई यात्रा कहाँ करवाई जाएगी? विदेश, एक नेपाल के अंदर मंदिर है पशुपतिनाथ मंदिर, वहां की। देश भर के बांधों की भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? देश भर में बांधों की भूकंप से रक्षा, दूसरे प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र MNIT जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयं सहायता समूह की महिला जिन्हें जल योद्धा श्रेणी में सम्मानित किया गया। ये तो बहुत आसान है, अभी बता के आया हूँ। ठीक है, तो सांबर क्षेत्र की है गायत्री देवी यादव। राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2022-23 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया हनुमानगढ़ के राम स्वरूप किसान। और इन्हें याद रखना, 2020 का राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बारीक बात के लिए, बारीक बात के लिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान MSME एक्ट 2023 विधेयक पारित किया गया है। इसमें छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर कितना करने का विनिश्चय किया है? तो पहले 3 वर्ष था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष कर दिया है। तो MSME एक्ट 2023 विधेयक पारित हुआ। और नीति पूछे तो किस दिन पारित हुई? 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहां पे की गई है? तो ये की गई है जयपुर के अंदर। प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिदेशक कितनी राशि तक इनामी राशि की घोषणा कर सकते हैं? ये देखो, बड़ा शानदार प्रश्न है। पहले इनकी 1 लाख रुपए तक की थी, अब बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिए। और वर्तमान में हमारे राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है उमेश मिश्रा। और कितने नंबर के हैं? तो 35 नंबर के हैं।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और यूनिसेफ के द्वारा बच्चों के उल्लंघन और शोषण के खिलाफ सुरक्षा नवाचार, शॉर्टकट में कहते हैं सेव, ठीक है, का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो ये अलवर जिले के अंदर किया गया। एक खुशी अभियान चला था, वो भी अलवर में चला था। एक खुशी अभियान नागौर में भी चला था, जयपुर में भी चला था, लेकिन अलवर में भी चला था। और एक रास्ता खोलो अभियान, वो भी अलवर में चला था। इस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है। उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है 12 जिले से। कहां से? उमंग फर्स्ट की शुरुआत 12। आपसे पूछे ऑपरेशन अस्मिता कहां चलाया गया? बूंदी के अंदर चलाया गया। अंचल अभियान कहां चलाया गया? जोधपुर में चलाया गया। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन सुदर्शन चक्र सवाई माधोपुर के द्वारा चलाया जा रहा है। 3 और 4 मई 2023 को 9वें ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 GSTF का आयोजन किया गया। लगा लो स्टार, ऐसे आयोजन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर आपका आ जाएगा राजसमंद के नाथ द्वारा। पैरा खिलाड़ी सीता मालिक कजाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वॉलीबॉल की पैरा खिलाड़ी है कौन? सीता मालिक। कजाकिस्तान के अंदर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? देखो, अपने राजस्थान में एकमात्र छावनी बची थी नसीराबाद, जो 1818 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की थी। भारत के अंदर टोटल 62 सैन्य छावनियां थी, परिषद थी, उनको खत्म किया जा रहा है। तो अपने राजस्थान में कौन सी थी? नसीराबाद, अजमेर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये पक्का प्रश्न आएगा। पहला तो ये आएगा कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में भी पूछे तो जालाना के अंदर। कहाँ पे? जालाना, जयपुर के अंदर। इसके पहले निदेशक नियुक्त किए गए निहाल चंद गोयल, शॉर्टकट में आएगा NC गोयल। क्या आएगा? NC गोयल। और एक आपको याद रखना है, डॉक्टर देव स्वरूप, जरूरी याद रखना है। ये किसके कुलपति बने हैं? ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो जामडोली जयपुर के अंदर है, वहां। अगला प्रश्न देखो, किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है? तो स्थायी पीठ जो खुलेगी वो खुलेगी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर। जोधपुर आपको पता है मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा। राजीव गांधी जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है वो भी जोधपुर के अंदर खुल रही है। इसके अलावा मारवाड़ यूनिवर्सिटी है, वो भी जोधपुर के अंदर खुल रही है। राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? अब राजस्थान के अंदर अलवर, किशनगढ़, झालावाड़, जयपुर, बहुत पुलिस प्रशिक्षण है। एक और खुलेगी, वो खुलेगी सिलोरा, अजमेर के अंदर। और अभी राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, लगभग 3500 4,000 आएगी, लेकिन उसमें CAT का फंड है, तो CAT में 15 गुना है, वो क्लियर होंगे, पहले फिजिकल होंगे। हो सकता है ये मामला 40% तक पहुंच जाए, अभी विवाद चल रहा है, देखो क्या होता है। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया? अभी मैंने बताया। 2023 का पूछे तो कालूनाथ कालबेलिया को, 2022 का पूछे तो महेंद्र बानावत को। दिलीप भट्ट को 2022 का मिला था कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के द्वारा दिया जाता है, जबकि कोमल कोठारी सम्मान है ये मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में, जो 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तब दिया जाता है। कमल रंगा को 2022 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान विधानसभा में 2022-23 के लिए समितियों के सभापति नियुक्त किए हैं, उनमें असत्य कथन बताओ। देखो, पूरे एक साल के लिए नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, समितियां बनती हैं। तो जन लेखा समिति लगभग विपक्ष का नेता होता है राजेंद्र राठौड़। प्राक्कलन समिति कै के बने हैं राजेंद्र पारिक। प्राक्कलन समिति ख के दयाराम परमार बने हैं। राजकीय उपक्रम समिति के महेश जोशी, ये गलत है। राजकीय उपक्रम समिति के बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा। कौन बने हैं? गोविंद सिंह डोटासरा। तो डी उत्तर हो जाएगा। ट्रेवल पोर्ट द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के किस शहर को शामिल किया है? ट्रेवल पोर्टल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहरों में भारत के उदयपुर जिलों की नगरी को शामिल किया है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बने? अब इतने दिन हम प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद जी कटारिया को पढ़ रहे थे, अब वो 31वें राज्यपाल बन गए असम के, तो प्रतिपक्ष के नेता बन गए राजेंद्र सिंह राठौड़। कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़। और उपनेता प्रतिपक्ष किसको बना दिया? जो पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया, उन। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित हुई? लगा लो स्टार।
इंपॉर्टेंट है, अप्रैल महीने की बात है और दिल्ली से वर्चुअल उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। तो ये जयपुर अजमेर से लेकर दिल्ली, और कल 8 शायद 7 पता नहीं 8 जुलाई को प्रधानमंत्री ने फिर 8 जुलाई को यह जोधपुर से लेकर साबरमती तक राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी चला दी। तो 2 राजस्थान के अंदर वंदे भारत ट्रेन होगी। 13-14 अप्रैल 2023 को G20 देशों की G20 महिला कोर समूह की अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान में कहाँ हुआ? तो ये जयपुर के अंदर हुआ। ये सारी याद रखना, यहाँ से प्रश्न एक आएगा। अभी ताजा ईओआरओ के पेपर में भी आ गया, आपके रोजगार वाला आया था जोधपुर। विंग कमांडर, ये देखो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी बनी। इनका संबंध राजस्थान के कोटा से, और ये प्रश्न अभी ताजा आया है एफएसओ के एग्जाम में। ये मैंने कितनी बार आपको करवा दिया। हाल ही में देश का पहला कुरंजा संरक्षित क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो जोधपुर का वन्य जीव शुभंकर है ये कुरंजा पक्षी, इसका संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा खिंचन गांव जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? खिंचन गांव है जोधपुर के अंदर बनाया जाएगा। 23 से 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? 23 से 25 अप्रैल 2023 को G20 टूरिज्म, तो ये जयपुर के अंदर किया गया। किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है? किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया उदयपुर के अंदर। एक उदयपुर में मिशन कोटड़ा भी चलाया गया था। कौन सा मिशन? कोटड़ा, जिसके लिए ताराचंद जी मीणा जो थे कलेक्टर, उनको सम्मानित भी प्रधानमंत्री के जी के द्वारा किया गया। हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? तो देखो उदयपुर में ज्यादातर जो खिलाड़ी आएंगे वो आपको तैराक मिलेंगे। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, झीलों में तैर तैर के पूरे एक्सपर्ट हो गए हैं तैराक। गौरव सिंह भी है, भगती शर्मा ले लो, ठीक है। अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है? अपराधी पर सख्ती के लिए एक पुलिसकर्मी, एक अपराधी पर एक पुलिसकर्मी लगा रखा है कोटा। सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले को समर्पित भारत की पहली शोध पीठ की स्थापना किस विश्वविद्यालय में की गई है? तो शोध पीठ की स्थापना कहाँ की गई है? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। यही वीर तेजाजी शोध अध्ययन केंद्र भी स्थापित होगा। प्रदेश में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये गजब का प्रश्न है। कोटा में किया जा रहा है। और कोटा में कहाँ पे? रानपुरा में। कोटा में कहाँ पे? रानपुरा के अंदर। ये याद रखना, मार्च 2023 में इसके लिए विधेयक पारित हुआ है। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा किस आयु वर्ग के युवा कलाकारों हेतु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से। इसमें आयु जरूर ध्यान रखना, 15 से 29 वर्ष। कितने भाग लेंगे? 15 से 29 वर्ष। राज्य सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो शेखावटी की बात आई तो सिक्कर के अंदर। सीएम गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ किया? इस प्रश्न को स्टार लगा लेना, ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। उत्तर आएगा जयपुर। प्रदेश में प्रशासन गांव और शहरों के संघ अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप कब आयोजित किए गए? तो ये कब चले थे? ये 24 अप्रैल से चले थे और 30 जून तक चले थे। इसमें 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था, वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जितनी भी थी। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? देखो राव सिंहा ने जोधपुर में मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। तो राव सिंहा के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार दिया गया अश्विनी वैष्णव को, जो हमारे देश के क्या है? रेल मंत्री हैं। हमारे देश के रेल मंत्री हैं। प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया गया? किसके लिए? सिल्कोसिस नीति आई थी अपने 2019, उस पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था कवच। ये कवच तैयार किया दौसा जिला प्रशासन। अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो ये जितने भी एक्सप्रेस वे है, एक दिन में इनकी चर्चा वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो फिलहाल करते हैं 12 और कोटा।
8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया था? ये हनुमानगढ़ में राउतसर के पास हो गया था। आपदा प्रबंधन व सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल का लोकार्पण किया? संस्था आधार। ये प्रश्न बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, बस रिपीट मात्र है। एसटीजी स्टेट्स रिपोर्ट यानी एसटीजी इंडेक्स के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो 1.0 में झुंझुनू टॉप पे रहा, 2.0 में श्री गंगानगर, ये गलत है, कोटा टोंक रहा। एसटीजी 3.0 में जयपुर रहा, एसटीजी 4 में सीकर रहा। तो असत्य हो जाएगा बी, क्योंकि गंगानगर नहीं रहा, कोटा रहा। और अब ताजा याद रखना, एसटीजी 4.0 आया है, सीकर है इसका उत्तर। किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? तो किसके द्वारा फ्री कोचिंग दी जा रही है? तो किस जिला प्रशासन के द्वारा? टोंक के द्वारा। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में जोधपुर की मंजू चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो मंजू चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं डेगाना नागौर के अंदर। तो ये ध्यान रखना, डेगाना नागौर में। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न भी पक्का आएगा। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। अभी 14 जुलाई आने वाली है। अलवर के सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात सत्येंद्र सिंह यादव को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा कौन से सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था? तो इन्हें शौर्य पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरोगेज जो छोटी लाइन थी उसका ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है? तो ये धौलपुर में चलती थी, ये बंद कर दी। राजस्थान के किस जिले में सिंचाई प्रणाली की नहरों के संपूर्ण नेटवर्क के बारे में रियल टाइम की जानकारी रखने के लिए ई नहर ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पे किया है? पहले पिछले साल गंगानगर में किया था, अब की बार है हनुमानगढ़ में। राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया कृष्ण पाल यादव। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन दो जिलों में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है? तो सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है जयपुर और चित्तौड़गढ़। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि प्रतिमाह बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है? तो ये 2500 रुपए। मलेशिया में राजस्थान की किस संस्था को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2022-23 का देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो देवीलाल सांबर जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? ये किया गया डॉक्टर अजय अनुरागी को। किसको? डॉक्टर अजय अनुरागी। अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो 12 मई को बनाई जाती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किस श्रेष्ठतम नर्सिंग ऑफिसर को सम्मानित किया? विनीता शेखावत। राजस्थान की किस नहर परियोजना को लेकर चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएगी? अब चंबल में देखो डाकुओं की शरण स्थली, उत्खात भूमि है, बीहड़ क्षेत्र है, तो चंबल की चिट्ठी नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये वही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है जिसको लेकर 13 जिलों के अंदर क्या है? पूर्वी राजस्थान नहर 13 जिले आते हैं। बार बार राष्ट्रीय स्तर की घोषणा की जा रही है इसको घोषित करने की। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13 जिलों के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? ये अभी आपके एग्जाम में आया है, पीटीआई के पेपर में आया, जोधपुर में। 20-21 अप्रैल 2023 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी आपके पीटीआई पता नहीं ईओआरओ के एग्जाम में है, सीधे सीधे पुट हो रहे हैं क्वेश्चन। काजरी जोधपुर के अंदर। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया है? हालांकि केंद्र में राज्य कानून मंत्री बनाया गया है, तो ये है अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है। कहां से? बीकानेर। अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री है। भूपेंद्र यादव वन व पर्यावरण मंत्री है। निहालचंद मेघवाल गंगानगर से लोकसभा सांसद है। प्रदेश में किस खिलाड़ी के नाम पर आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान से रणजी मैच खेल चुके सलीम दुर्रानी के नाम पर। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो का आयोजन कहाँ किया गया? ये अभी
पीटीआई सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था। ऐसे प्रश्न कई बार सोच लेते हैं कि क्या आएगा ये प्रश्न, ये अभी आया था। तो सिटी पार्क है जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस वरिष्ठ रंगकर्मी को वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विलास जानवी को। 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? अभी ताजा एफएसओ के एग्जाम के अंदर आया है, तो कहाँ किया गया? उसमें उत्तर सीधा जयपुर था, दुर्गापुरा जयपुर में। किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है? तो रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है अलवर के अंदर। और भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? अनुसंधान संस्थान पूछे तो गुडामलानी बीकानेर, उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो जोधपुर के अंदर। 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो ऐप पूछे तो राज किसान सुविधा ऐप। उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया गया है? तो इसका किया गया सेक्टर। इसका सेक्टर। ये सारे याद रखना, ये सूचना सहायक वगैरह एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022-23 चुना गया? तो एक तो अनीता बघेल को और एक अमीन खान को। 20 से 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंटरनेशनल एक्सपो की बात करें तो जोधपुर के अंदर आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा की है? जैसे हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है, उसके बाद में एक जोधपुर में खुलेगा, एक उदयपुर में खुलेगा। इसके बाद घोषणा की है कि एक पाली में भी खुलेगा और एक चूरू में भी खुलेगा। राजस्थान में वर्तमान में 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों में नए फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? 4 कहाँ पे है? एक श्री गंगानगर में है, एक अलवर में, एक जोधपुर में, कोटा में। इसके अलावा 2 और खुलेंगे, एक जैसलमेर में खुलेगा और एक पाली में खुलेगा। जोधपुर में भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ? भी ताजा ताजा पीटीआई यानी आरपीएससी ने पूछा है इस साल 2023 में। तो किस देश के बीच हुआ है? सिंगापुर के बीच। किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा हुई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल पार्क का मतलब होता है जैविक उद्यान। वर्तमान में राजस्थान में 4 है, सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया सफारी पार्क और अबेड़ा पार्क। अब 2 कहाँ प्रस्तावित है? एक बीकानेर में और एक अजमेर में। राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है। नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 किसे सम्मानित किया गया? विनीत कुमार शर्मा। किसको? विनीत कुमार शर्मा को। और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशन में कौन से शहर शामिल है? तो ये अजमेर, सीकर, सवाईमाधोपुर। हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? बांज आमली 12। अब तक देखो 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, ये तीनों के तीनों पेपर अभी एफएसओ के एग्जाम में आ चुके हैं कि जो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस पर इनको घोषित किया गया था। अब तक आज की तारीख तक मैं बताता हूँ आपको 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं और 27वां बांज आमली 12 बना है। तो ये थे लास्ट 3 मंथ के इतने पर्सन जो क्रीम से क्रीम निकाल के आपको दिए और यहाँ से पर्सन आ सकते हैं टोटल टोटल। तो इनको अच्छे तरीके से अध्ययन करना, पढ़ना। नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस पर आधारित गणित विज्ञान रीट मेंस एग्जाम के लिए यानी मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। कल इसका टेस्ट है। रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 टेस्ट हो चुके हैं, पीडीएफ इसमें मिलती है आपको टेस्ट की और वीडियो रिकॉर्डेड भी मिलते हैं इस टेस्ट का। पीटीआई की है 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, संगणक है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, करंट अफेयर्स। ये देखो इसकी 3 मंथ की ये टेस्ट मैं डाल दूंगा, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना। कल मंडे के दिन मैं डलवा दूंगा, वीकली भी डलवा दूंगा। और ये हमारी रोज शाम 6 बजे राजस्थान सामान्य दिन की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसकी 9 बजे यूट्यूब पे व्याख्या आती है। पूरे साल आपको राजस्थान जीके मिलता है, संडे को छोड़कर महज 200 रुपए में। तो राजस्थान टोटल जितने भी एग्जाम राजस्थान में चल रहे हैं उन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है और अभी जल्द ही आरएस प्री की टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध होने जा रही है। तो बस निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। अध्ययन आप लगातार लगातार करते रहें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या है और आप इसका कैसे उपयोग करते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद। आज की क्लास महत्वपूर्ण क्लास, एक बार इसको अपने सहपाठियों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।